श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय शिव शंकर भोले भंडारी। हर 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 महादेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय शिव शंकर भोले भंडारी। हर 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 महादेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम काल मृत्युहरणं सर्वव्याधिविनाशनं व्याप्तेन चं चराचरं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचम अध्याय। प्रभु प्रेमियों और दिव्य आत्माओं, हमको उस परम पिता परमात्मा का शुभ आशीर्वाद है। प्रभु ने कहा, 5वीं पौड़ी तो है बहुत छोटी, लेकिन उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। बाबा ने कहा कि पंच परमेश्वर जब फैसला लेते हैं वह फैसला अटल हो जाता है। बाबा कहते हैं कि आपने अर्जुन की तरह पहली पौड़ी में, दूसरी पौड़ी में, तीसरी पौड़ी, फिर चौथी पौड़ी में जो भी पुरुषार्थ किया, इसमें उससे भी कम पुरुषार्थ है, लेकिन चढ़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मानव हमेशा पंचों का फैसला तो सिर माथे पर मानता है, लेकिन उसकी करतूत वही रहती है। बाबा ने कहा कि गीता के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, समतत्व बुद्धि में जुड़कर संशय को त्याग देना, अज्ञान रूप दुष्टों को ज्ञान की तलवार से काट देना, हथियार लेकर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ऐसा कहकर प्रभु चले गए। जैसे ही दूसरा रोज आया तो प्रभु ने फिर अर्जुन को ललकारा, हे अर्जुन, देख, युद्ध करना है, क्योंकि तुझे युद्ध के मैदान में खड़े होकर युद्ध ना करना शोभा नहीं दे रहा। इसलिए अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो भी तेरी मृत्यु है। युद्ध करेगा तो तेरी मृत्यु अमर हो जाएगी। लेकिन युद्ध किसके साथ करना है? अपने अज्ञान के साथ, अपनी बुराइयों के साथ। आज के 5वें अध्याय में बाबा ने कहा कि 3 तरह से संसार को समझा जा सकता है। अर्जुन प्रभु से पूछते हैं कि हे कृष्ण, अगर मेरे लिए यह अज्ञान रूप शत्रु जीतने को ही युद्ध कहना है, तो फिर प्रभु आप कभी निष्काम कर्म की योग की सराहना क्यों कर रहे हो? कभी संन्यास योग की तरफ और कभी कर्म योग की तरफ। इस प्रकार उलझन में न डालिए प्रभु, और मेरे लिए जो सही रास्ता हो कहिए, मैं आपकी शरणागत हूँ। बाबा ने कहा, इसमें कितना ज़बरदस्त अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने बताया। ऐसा कौन कहता है जो बिल्कुल अपने अहंकार को छोड़ दे? जब तक मैं का अहंकार मन में रह जाता है, तब तक कोई यह बात नहीं कह सकता कि आप मुझे रास्ता दिखाइए। जब वो बिल्कुल अपनी बुद्धि से थक जाता है, तभी दूसरे के सामने कहता है कि मैं तो हार गया,
अब आप मुझे रास्ता दिखाइए, यहाँ मैं नाम की वस्तु तुरंत समाप्त हो जाती है। बाबा ने कहा, हे अर्जुन, बाबा ने कहा कि अर्जुन की मैं नाम की वस्तु तभी समाप्त हो गई थी, वहाँ भी श्री कृष्ण रह गए थे। और उसने यह कहा कि प्रभु आप पहले ये बताइए कि अब मुझे क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण के कहते ही, हे अर्जुन सुन, जो तीनों रास्ते मैंने बताए उन तीनों के साथ एक एक योग जुड़ा हुआ है। जो निष्काम कर्म योगी हैं वह सात्विक, और जो संन्यास कर्म योगी हैं वह राजसिक। जो सिर्फ कर्म योगी वो तामसिक हैं, जिनके अंदर मैं कहने का भाव रहता है कि मैंने ये कार्य किया। याद रख कि आज तक जिन्होंने ये कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं मान सकता, क्योंकि देह में अभिमान को ऐसा सोचना अति कठिन है। जब तक शरीर के अंदर हम हैं, उन्हें अपने शरीर का भान है, तब तक हे अर्जुन ऐसा कोई सिर्फ वाणी के द्वारा कहेगा, लेकिन अंतःकरण से लिपायमान रहता है। इससे मैं तुझे वो रास्ता बतलाऊंगा जिससे तू वापस नहीं आएगा। इससे तो प्रश्न उठता है कि वह यह कि जब वापस नहीं आएगा तो भगवान कृष्ण ये क्यों कह रहे हैं कि मेरे और अर्जुन के बहुत जन्म हो गए हैं जब वापस ही नहीं आता। तो ये कैसे हुआ कि ज्ञानी श्री कृष्ण और अर्जुन दोबारा संसार में आए। एक तो कहते हैं कि इतने ज्ञान को प्राप्त होकर कोई वापस नहीं आता, और दोबारा कह रही हैं कि तेरे मेरे जन्म बहुत हो गए हैं, मेरे भी बहुत जन्म हुए हैं। बाबा ने कहा कि वापस आने का मतलब है कि जब भी तू संसार आएगा तो अपने कर्तव्य से डिग नहीं सकता। तू सतोगुण में रहेगा, तू सतोगुण में स्थित रहेगा, तू अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेगा। मरना और आवागमन का मतलब ये हुआ कि अभी तो हम ध्यान और पाठ और कभी विषय विकार में, पाप कर्म में। जो संसार में आया उसे एक न एक दिन जाना अवश्य पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी ने अवतार लेकर आए। जब इतनी श्रेष्ठ आत्मा बार बार आती जाती है तो हम सबको भी अपना नाटक जो ईश्वर ने हमें सौंपा है उसे पूरा करना है, आना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, वो कौन से आवागमन से मिट जाते हैं कि बार बार ये तमोगुणी वृत्तियों में नहीं जाते। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम सन्यासी बन गए, योगी बन गए, समदृष्टि बन गए। समदृष्टि का मतलब लोग समझते हैं कि हाथी, ब्राह्मण, कुत्ता, घोड़ा सब एक समान है। बाबा ने कहा कि अगर एक बच्चा सबको अंट शंट बोलता है तो आप कहते हैं कि तुमने एक लाठी से हाँकना शुरू कर दिया, और यहाँ तो वह बात हुई, गलत हो गई ना। हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण, गौ, कुत्ता सब एक समान। बाबा कहते कि देखो, भगवत गीता में जो लिखा है उसका उल्टा पढ़ रहे हो। तुम ही तो कहते हो कि सभी एक को एक लाठी से हाँकना शुरू कर दिया। जिस प्रभु ने अलग अलग आकार बनाया उसका तत्व ही अलग कर दिया। बनाने वाला एक है, लेकिन जो बने हुए हैं उनके कर्म भी अलग अलग हैं और वो भी अलग अलग वृत्ति के हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जिसकी बुद्धि में ज्ञान आ गया उसने ये मान लिया कि मेरे इस शरीर का रचयिता या मुझे चलाने वाला केवल श्री कृष्ण ही हैं, वही परमेश्वर हैं। बाबा ने कहा कि वास्तव में हमारे अंदर कुत्ते की वृत्ति, बिल्ली की वृत्ति, ब्राह्मण की वृत्ति, घोड़े की वृत्ति, हाथी की वृत्ति हर समय रहती है। वही वृत्तियाँ हमें घसीट घसीट कर रजोगुण तमोगुण की तरफ ले जाती हैं। जब वो वृत्तियाँ आएँ तो हम उस वक्त वासुदेव को याद रखें। हमारी बुद्धि में वासुदेव के सिवाय और कुछ ना हो, अर्थात हमने ईश्वर की याद को भूलना नहीं है। उन कुत्ते बिल्लियों ने हमारी वृत्तियों को खंडन किया, तो जो समतत्व बुद्धि है उसने सामने हाथी, बंदर, गौ, कूड़ा, कुत्ता कोई भी आ गया, लेकिन वह सम रहा, बिल्कुल एक रस भजन में जुड़ा हुआ। उसने भजन में थोड़ा सा भी फर्क नहीं आता। बाबा कहते हैं कि जो तामसिक लोग हैं वो कुत्ते के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा कहा जाए तो नामदेव की कथा तो यहाँ झूठी हो गई, पर यथार्थ में उसका अर्थ भिन्न है। ऐसा कहते हैं कि नामदेव जी के पास एक कुत्ता आया जाया करता था। वह घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भागे। जब कहती हैं कि घी बहुत पवित्र होता है,
उससे पवित्र कोई वस्तु नहीं, तो जिस ज्योति में घृत नहीं वो ज्योति जल नहीं सकती। जो हमारी कुत्ते की बिल्ले की वृत्तियाँ हैं, उन वृत्तियों में भी ज्ञान डालने की नामदेव जी ने कोशिश की। अपने सब वृत्तियों को ज्ञान देने का उदाहरण दिया। बाबा कहते हैं कि पहले जो भी ऋषि मुनि होते थे वह जो बात कहते थे वो सब अपनी वृत्तियों पर कहते थे, लेकिन उसको साधारण लोग नहीं समझ पाते। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, वो सिर्फ अर्जुन ही समझ पाए, बाकी सब कौरवों में से तो कोई ना समझ पाया। श्री कृष्ण केवल अर्जुन को ही दिखाई पड़े, बाकी किसी को तो नहीं दिखाई पड़े। बाबा ने ये बताया कि इन कहानियों के तत्व को हम भूल गए। हमारे पास हर समय वृत्तियाँ बदलती रहती हैं। उन वृत्तियों से छुटकारा पाने के लिए हर समय समतत्व बुद्धि योग द्वारा, अर्थात बिल्कुल एक रस एक तत्व में हमारी बुद्धि में ये रहे कि हे कृष्ण, हे ईश्वर, हे परमात्मा, ये वृत्तियाँ आपके नज़दीक नहीं आ सकती प्रभु, और आप मेरे सम्मुख विद्यमान सदैव रहना, तो इन वृत्तियों से मेरा तभी छुटकारा हो पाएगा। नहीं तो मुझे ये पता नहीं कौन से क्षण भक्षण कर जाएं। तब हमारी पांचों इंद्रियां गुणवान, निर्विकल्प, निर्दोष और हमारे जीवन के हथियार बनकर, शस्त्र बनकर और स्वयं हमारी रक्षा करने लग जाएंगी। बाबा ने ये बताया कि साधुओं भाई मारो कुत्ता, ये कुत्ती है रघुवीर की। ये जितनी इच्छाएं हैं ये सब ईश्वर की ही तो भेजी हुई हैं। जब तक हम इन इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के पास जाकर खुद नहीं पुकारेंगे, तब तक हमारे ये हमारा पिंड छोड़ने वाला नहीं है। श्री कृष्ण भी कहती हैं कि मैं त्रिगुणमयी माया को लेकर प्रकट होता हूँ, लेकिन ये माया उनको व्याप्ति नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं कि मैं प्रकृति को अपने अधीन करके प्रकट होता हूँ। हमारे अंदर इतनी समर्थता नहीं है कि हम प्रकृति को अपने अधीन कर लें। प्रकृति जो हमारे शरीर की इंद्रियों का स्वभाव है, उसके हम अधीन हो गए, पर वो हमारे अधीन नहीं हो सकती। बाबा ने बताया कि जब वो हमारे अधीन हो जाएंगी तो हम पांचों इंद्रियां पांचवीं पौड़ी पर चढ़ने के काबिल बन जाएंगे। पांचों शस्त्रों अस्त्रों से सजे रहेंगे। 5 कर्म इंद्रियां जो दिखाने के हथियार हैं, और 5 ज्ञान इंद्रियां जो सूक्ष्म हथियार हैं। जो भी हम काम करें, जैसे ढोलक से कीर्तन करना, चिमटे से कीर्तन करना और रसना से भजन गाना, इससे तो बाहर का वायुमंडल ही शुद्ध रहेगा। या दूसरे लोगों में हमें देखकर उनमें प्रेरणा आएगी कि यह एक कर्म है। जो एक सूक्ष्म गति से किसी के प्रति मन ही मन में शुद्ध भावना रहेगी, श्वास श्वास में हरि का नाम भजन का होगा, वह सूक्ष्म ज्ञान रहेगा। बाबा ने बताया कि अगर कोई बुरा भला हमें कह भी रहा है और उस समय बुराई को ज्ञान की तरफ ले जाएं, वह हमारा ज्ञान जो का त्यों है और उसकी बुराइयां भी ज्ञान में बदल दी जाएं, तो ये सही रहेगा। श्री कृष्ण कह रही हैं कि हे अर्जुन, समतत्व बुद्धि योग निष्काम कर्म करना, ये सब तब होगा जब तुम अपने देह अभिमान को छोड़कर आत्मचिंतन में लग जाओगे। हर समय ये सोचना कि काले गोरे बूढ़े जवान या कोई भेद ना रखना। संभाव चाहिए इस समतत्व बुद्धि योग के लिए। सभी प्राणियों के लिए संभाव चाहिए, बूढ़ा हो, जवान हो, गोरा हो, काला हो। उसके लिए ये देखें कि एक मांस का पिंड है, एक आत्म तत्व है, और मैं और वे एक ही वस्तु हैं। पर वहाँ पर भी समतत्व बुद्धि योग से ही समझा जाएगा। बाबा कहते हैं कि तमोगुण वाले ने प्रश्न उठाया, कुत्ता बिल्ली सब एक समान है और सभी भगवान हैं, सबको भगवान ने बनाया। अभी तो कितने मनुष्य ही अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं, लेकिन अगर कुत्ते बिल्ली को भी सारे भगवान बन जाएं तो फिर सतयुग ही सतयुग होगा ना। फिर तो सारे नर से नारायण हो गए, फिर तो कोई अंतर नहीं रहा। बाबा ने कहा कि कुत्ता कार में जा रहा था, उसके साथ भोजन कर रहा था, वो भी बिना भक्ति करे तर जाना चाहिए। एक महात्मा भी अपने कुंडे में उसको खिलाता है, और एक बड़े से बड़ा धनाढ्य भी कुत्ते को कार में लेकर घुमाता है, साथ लेकर सोता है, साथ खाता है। इस प्रकार उसका तो बिना भजन ही कल्याण हो जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि गीता की तीनों वृत्तियों से समझा जाएगा। सात्विक लोग सोचेंगे कि हमारे अंदर जो कुत्ते बिल्ली की वृत्तियाँ आ गई हैं, पहले हमें उनसे छुटकारा पाना है। रासिक सोचेंगे कि मैं
ये कुछ दिखावा कर दूं, जैसे अभी मैं दिखावा कर रहा हूँ। बाबा ने कहा, माना ब्राह्मण है या हरिजन या किसी और जाति का। आपने कहा कि ये सब एक हैं, लेकिन हम सब एक हैं तो उन्हें अलग अलग रूपों से क्यों देखना जाता है? उनकी सुनवाई पहले क्यों ना हुई? एक क्या है, कैसे हैं और क्यों है? बाबा ने कहा, उस बात को तो अभी नहीं जान सकता। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हो गए, लेकिन भगवान कह रहे हैं, जो मैं हूँ, जैसा हूँ, केवल वही जानो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन, वो तो इन नेत्रों से नहीं देख सकता, हालांकि तू मुझे देख रहा है। उसके देखने से तेरे पापों का अंत नहीं होगा और तेरे दुखों का अंत नहीं होगा। तेरे दुखों और पापों का अंत तब होगा जब मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगा। प्रभु कहते हैं कि 5वीं पौड़ी तो है बहुत छोटी, लेकिन जब तक हमारे 5 शस्त्र शुद्ध ना हो, हमारी जीत हो ही नहीं सकती। हर धर्म में 5 की बड़ी व्याख्या की गई है। 5 ही तत्व होते हैं, 5 ही ज्योति होती है, 5 ही अलंकार होते हैं, 5 ही बाणियाँ होती हैं, 5 वक्त की नमाज होती है और 5 ही परमेश्वर होते हैं, पंचमुखी शिव माने जाते हैं। बाबा ने कहा, कितनी विचित्र बात है ना। श्री कृष्ण अर्जुन को अपने समान बनाने के लिए कितनी ताकत लगा दी। प्रभु ने उसके सबसे पहले त्रिमूर्ति, चैतन्य, शक्ति, ब्राह्मण, महात्मा, प्रिय सखा कहकर वाणी से अपनी ओर खींचना शुरू किया। समझाया, उसे अपनी दृष्टि से किसी को तुच्छ नहीं समझना, समतत्व बुद्धि योग करना है। अपनी दृष्टि से समतत्व कब होएंगे कि किसी को दुष्ट नहीं समझना, किसी को अपराधी नहीं समझना और किसी को भी यह ना समझे कि ये पराया है। सबको ये समझे कि ये ईश्वर के तत्व से बना हुआ है। हम सब उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं। हम एक ही रूप, रंग और वर्ण के हैं। प्रभु ने कहा कि इसमें भी 3 प्रकार से हैं। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो सात्विक लोग होंगे वो तो अपनी आत्मा में स्थित होकर 5 इंद्रियों को वश में करके निष्कामता को प्राप्त कर लेंगे। कर्म को विसर्जन नहीं करेंगे, बल्कि कर्म और विकर्म की ठीक ठीक पहचान करके दोष युक्त अवगुणों को विसर्जन कर देंगे। क्योंकि कर्म करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है। किसी और योनि में कोई और कर्म नहीं किया जा सकता। मनुष्य शरीर में ही कर्म करते हैं। मनुष्य शरीर में किसी की सेवा की जा सकती है। मनुष्य शरीर में ही हरि भजन किया जा सकता है। मनुष्य शरीर में ही भगवान की कथाएं सुनी जा सकती हैं। इसलिए हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग करना। माना कि तू यह कह देगा कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर कर रही हैं, लेकिन मुझे भली भांति से पता है कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं हो सकता। अर्जुन कहती है, हे प्रभु, तो फिर आप मुझे क्यों बता रही हैं कि? प्रभु कहते हैं, अर्जुन, मैं तुझे कह रहा हूँ कि शरीर में रहते हुए यह नहीं हो सकता कि कर्म मैंने नहीं किया। सुन, मैं तुझे बताऊं, तू यह सोच कि ये इंद्रियां स्वाभाविक अपना अपना कर्तव्य कर रही हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं। जब मेरा कुछ नहीं तो तेरा कुछ, जब मेरा कुछ नहीं और तेरा नहीं तो तेरे मन में अहम भाव स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। आँख अपना देखने का कर्तव्य कर रही है। आँख अपना देखने का कर्तव्य कर रही है। नासिका अपना कर्तव्य कर रही है। रसना अपना कर्तव्य कर रही है। हाथ अपना कर्तव्य कर रही है। इसमें मेरा कुछ नहीं। तब ना करने लायक कर्म तुझसे ही नहीं और सब जब तुझसे होगा ही नहीं तो लिपायमान भी नहीं होगा। लिपायमान नहीं होगा तो मेरी योग दृष्टि के समतत्व बुद्धि से, मेरी योग दृष्टि के साथ समतत्व बुद्धि से जुड़ रहेगा। इसलिए हे अर्जुन, तुझे हर समय वासुदेव वासुदेव के सिवाय कुछ नज़र नहीं आना चाहिए। यह विचित्र बात है कि एक तरफ तो बाबा हैं और एक तरफ श्री कृष्ण और अर्जुन सदैव हैं। वासुदेव वासुदेव कैसे रटा जाए? प्रभु ने कहा, हे अर्जुन,
ऐसा सोच कि जो सबके अंदर भीतर श्री कृष्ण वास कर रहे हैं, उन्हीं मैं हरि को पुकार रहा हूँ, उसी देव को पुकार रहा हूँ। मेरे भीतर जो वास करने वाले देव हैं, विष्णु हैं, हरि हैं, हर समय हरि का चिंतन करना, हर समय आत्म चिंतन कर कि मैं ना आँख हूँ, ना मैं हाथ हूँ, ना मैं पाँव, और ना ही रसना, ना मैं त्वचा। मैं तो एक ज्योति स्वरूप चैतन्य दिव्य आत्मा हूँ। मैं तो वासुदेव हूँ, उस शरीर में वास करने वाले देव हूँ। जब तू यह सोचेगा कि तूने कुछ किया ही नहीं और करने लायक तुझसे कर्म होगा ही नहीं, पांचों इंद्रियां काम क्रोध मोह लोभ जो जब तक नहीं मारेगा, तब तेरे मेरे बीच में दर्शन होना अति दुष्कर है। बाबा कहते हैं कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हमने 5 अध्याय पूरे कर लिए, तो इनमें हमने अब कुछ सीखना भी तो है। बाबा ने कहा कि अगर 5वें अध्याय में हमने 5 बातें नहीं ली तो हमने अभी तक किताब खोलकर भी नहीं देखी। बाबा ने बताया, पहले अध्याय में विषाद योग हुआ, अर्थात दुख हुआ कि मैं जड़ नहीं हूँ, मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ, और इतना समय व्यतीत कर दिया, किसी हरि गुरु गोसाई की शरण नहीं ली। दूसरे अध्याय में सूक्ष्म से सूक्ष्म और तीसरी पौड़ी अध्याय में त्रिमूर्ति बन गए। जड़ को विसर्जन कर सूक्ष्म रूप में जो ज्योति रूप धारण किया, उसको मैं पहचान गया हूँ। चौथे अध्याय में रजोगुण और तमोगुण को त्यागना है, सतोगुण में प्रवेश कर गया हूँ। 5वें अध्याय में सतोगुण में कैसे रहा जाए और मैं कैसे रह पाऊंगा जब मैं 5 अस्त्र शस्त्रों से सजा रहूँगा। नहीं तो 5वीं पौड़ी से इतनी जल्दी पाँव फिसलेगा कि उसे पाँव फिसल कर पहली पौड़ी में भी नीचे चला जाएंगे। बाबा ने कहा कि आज किसको रोकना है, किसके साथ युद्ध करना है। जो पल पल हमारी वृत्तियाँ हमारे अंतःकरण में आ जाती हैं, जो हमें घसीट कर तमोगुण की तरफ ले जाती हैं, उन कौरवों जैसी वृत्तियों से युद्ध करना है। प्रभु ने कहा, हे अर्जुन, युद्ध तब होगा जब तू ये सोचेगा कि ये शरीर तो एक मांस का पिंड है, ये इंद्रियां अपने अपने गुणों में अपने आप बरत रही हैं, लेकिन मैंने इनसे रस नहीं पीना। इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना है। जब भी तुझे ये कोई रस पीने की इच्छा हो तो भी भगवान को याद कर लेना। भगवान को याद करना है, वासुदेव वासुदेव। हे भगवान श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे दामोदर हे माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री गीता माता की जय। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय। ओम शांति शांति। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय शिव शंकर भोले भंडारी, हर 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 महादेवा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।